उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों की तरफ से आपका उत्तराखंड देवभूमि पधारने पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि निश्चित रूप से आपके आने से हम सभी के अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ है और जो हम योजनाएं बनाएंगे, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी का लगातार हमको आशीर्वाद और सानिध्य और उनका सभी योजनाओं में हमको समर्थन प्राप्त है। यहाँ के विकास के लिए लगातार वो स्वयं समीक्षा करते हैं, लगातार चिंतित रहते हैं। ऐसे अनेकों योजनाएं जो उत्तराखंड के अंदर आज उनके निर्देशन और नेतृत्व में लगातार संचालित हो रही हैं, चाहे वो आज हम चारधाम ऑल वेदर परियोजना की बात करें, भारतमाला श्रृंखला की बात करें, पर्वतमाला योजना की बात करें, हमारे यहाँ पर हवाई सेवाओं में जो तेज़ी से हमारे जो हवाई अड्डे हैं उनका विस्तार की बात हो, या एम्स, दूसरा एम्स, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, या केदारनाथ बद्रीनाथ पुनर्निर्माण और मास्टर प्लान, और साथ ही साथ अभी अभी प्रधानमंत्री जी की रिसेंट विजिट में उन्होंने हमको जहां गौरीकुंड से केदारनाथ तक का रोपवे का शिलान्यास उसका करके उत्तराखंड और देश के लिए, देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर हुआ है। और साथ ही साथ हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे, गोविंद घाट से हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे, जो अपने आप में 16 किलोमीटर की यात्रा बुजुर्गों के लिए, अस्वस्थ लोगों के लिए बहुत कठिन होती थी, वह यात्रा भी आने वाले समय में बहुत सरल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और ऐसे अनेकों कार्य अगर मैं गिनाऊं तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। आज चूँकि आप आए हैं इसलिए मैंने आपके सामने रखा कि ये भारत सरकार के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, निर्देशन में काम चल रहे हैं। और मेरी अपेक्षा है उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते कुछ बिंदु हम लोगों ने आपके सामने रखा है। और पिछली बैठक में जब मैं नीति आयोग की बैठक में सम्मिलित हुआ था तो तब भी मैंने कुछ बिंदु रखे थे और आज भी हम लोगों ने आपसे अनुरोध किया है। मुझे पूरी उम्मीद है और जिस प्रकार से आपका भी इस देवभूमि से लगाव है, और इससे पहले राजीव जी आपसे पहले थे, तो वह भी लगातार हमारे सब कार्यक्रमों में आते थे और जहाँ भी कोई बात भारत सरकार के स्तर पर आगे बढ़ानी होती थी तो उसको बढ़ाते थे। चूँकि उनके बाद आपने नीति आयोग को आगे बढ़ाना है, आपके नेतृत्व में नीति आयोग पूरे देश का काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी जो भी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर आप निश्चित रूप से हमको अपना आशीर्वाद, सहयोग प्रदान करेंगे, क्योंकि हमने ये थीम दी है संकल्प नए उत्तराखंड का। ये संकल्प नए उत्तराखंड का हमारा तभी पूरा होगा जब भारत सरकार का संपूर्ण समर्थन हमें प्राप्त होगा हर क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ का स्ट्रक्चर, यहाँ की परेशानियाँ अलग प्रकार की हैं और कमोवेश हिमालयन राज्यों की स्थिति सभी की एक जैसी है। हमारे सभी माननीय मंत्रीगणों का भी मैं यहाँ पर बहुत इनका भी सबका धन्यवाद करता हूँ कि लगातार इस थीम को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। हमारे मुख्य सचिव साहब, ACS साहब, सभी अधिकारीगण, इन्होंने पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर एक बृहद चिंतन किया है और मुझे खुशी है कि कल चूँकि मुझे रहना नहीं था यहाँ और इन्होंने शेड्यूल ये बनाया था कि एक दिन उद्घाटन होना है, उद्घाटन के बाद फिर अंतिम दिन सबको रहना है। तो मैं अचानक आ गया। मैंने संधू साहब से परमिशन ली कि मैंने कहा संधू साहब मैं आ सकता हूँ क्या इसमें? तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल आइए साहब, ये आएगा तो बड़ा अच्छा होगा। रात से मैंने भी सभी के साथ बैठकर सभी के एक से एक अच्छे विचार, यहाँ पर इतना बढ़िया डिस्कशन हो रहा था कि मुझे भी पहली बार ऐसा लगा कि हमारे सभी अधिकारी, पहले दिन तो मैं थोड़ा सा असहज था, मैंने कुछ अपनी अपेक्षाएं सारे अधिकारियों के सामने रखी कि इस प्रकार से काम होना चाहिए, लेकिन मुझे अब लगता है कि 3 दिन की जो चर्चा हुई है उसके बाद बहुत ही सकारात्मक इसमें से ऊर्जा का जो है संचार हुआ है और जो हम लोग सोच रहे थे उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और एक से एक साहब मुझे कहते हुए धन सिंह जी ने भी कहा, हमारे
सुबोध भाई ने भी कहा कि हमारे वास्तव में सारे अधिकारी बड़े अच्छे हैं। हालांकि मैं पहले दिन इनसे कह गया था कि वो क्या कहा था मैंने, मछली और कांटे में तो नहीं अटक गए कहीं। तो लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत सकारात्मक यहाँ पर चिंतन किया है। बहुत सारे सुझाव आए हैं, जैसे मैंने नोट भी किए हैं। लगभग ये 16 ऐसे सुझाव आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अगर वैसे सुझावों की बात करें तो मैं समझता हूँ संधू साहब कितने सैकड़ों में होंगे, 500-700 के करीब होंगे। और हम लोगों ने ये तय किया है, संधू साहब ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने, कि कैबिनेट की बैठक करेंगे इसके बाद, और कैबिनेट की बैठक में सारे सुझावों पर एक साथ चर्चा करके उसमें से फिर जो भी सुझाव हम लेकर उसको आगे क्रियान्वित कर सकते हैं उन सभी को क्रियान्वित करेंगे। जहाँ तक प्रश्न है, ये हमारा जो चला है शिविर, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात, अपने मन की बात को साझा किया यहाँ पर, और मैंने भी आप सब लोगों के सामने अपने मन की बातें साझा की हैं। तो अभी हम लोगों को ध्यान देना है, मैंने और महाराज जी ने एक दिन पंचायती राज विभाग की बैठक ली थी, और पंचायती राज विभाग की बैठक में हमने जहाँ सरलीकरण की बात लगातार हम लोग कर रहे हैं, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये हमारा केवल घोष वाक्य नहीं है, ये मंत्र नहीं है, इसको हम सबको व्यवहारिकता में लाना होगा। और हमारी जो ग्राम सभाएं हैं वो मजबूत कैसे हों, आदर्श ग्राम सभाएं कैसे बने, क्योंकि चाहे प्रदेश का विकास हो या देश का विकास हो, ये तभी आगे बढ़ेगा जब हमारी सब ग्राम सभाएं मजबूत हों, जो सबसे निचली इकाई है। और देखिए, मैं थोड़ा सा अगर आध्यात्मिक बात करूं तो ये जो मनुष्य का जो जीवन है, ये बहुत संत हैं, भागवत है, सब कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक बार पूरा हो गया तो पता नहीं 84 लाख योनियों के बाद फिर मिलेगा। जब हमको इतना महत्वपूर्ण काम भगवान ने इतना विशिष्ट बनाकर यहाँ भेजा है, तो हमको कोई ना कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए यहाँ भेजा है। क्योंकि इस दुनिया में, इस धरा में मनुष्य जैसा दूसरा कोई प्राणी नहीं है जिसके पास जहाँ विचार करने के लिए दिमाग है, बुद्धि है, देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान हैं, हृदय में हर मनुष्य के लिए, हर प्राणी के लिए करुणा रहे, उसके लिए हृदय है, चलने के लिए पैर हैं, हाथ हैं, काम करने के लिए। तो जब हमको भगवान ने इतना विशिष्ट बनाया है, तो हमको भी विशिष्टता के साथ ही अपने इस जीवन को सफल और सार्थक कैसे होगा, इस चिंतन शिविर से यह लेकर जरूर जाने की जरूरत है। और जो हम योजनाएं बनाएं, जिन योजनाओं को भी हम ये सोचें कि इन योजनाओं को हमने शासनादेश के रूप में क्रियान्वित करना है, आगे नई योजना के रूप में लाना है, तो वह नई योजना क्या समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए कितनी उपयुक्त होगी। क्या हमको खुशी नहीं होगी कि हम ऐसे लोगों के जीवन में कोई रोशनी देने का काम करें, उम्मीद देने का काम करें, उनके जीवन को बदलने का काम करें, उनको रोजगार देने का काम करें, उनके पास तक सुविधाएं पहुंचाने का काम करें। अगर हम ये कर पाए तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम होगा। बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमने यहाँ डिस्कशन किया है, और मैं सच बताऊं तो मैं जिस दिन पहले दिन आया था संधू साहब, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, और हालांकि मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूं। आपने देखा होगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपने मुझे मुस्कुराते हुए देखा होगा। ये कोई मेरी बाहर की मुस्कुराहट नहीं है, ये हमेशा से ही मैं प्रसन्न रहता हूं। लेकिन मैं जिस दिन पहले दिन यहाँ आया, उद्घाटन के दिन, चंदन रामदास जी, तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतना सकारात्मक ये माहौल बनेगा। और आप लोगों को भी मैं देख रहा था उस दिन, क्योंकि पहले दिन सब लोग दूर दूर से आए थे। लेकिन आज मैं जब सुबह मिला नीलम जी, तो मुझे वास्तव में लगा कि बहुत ही परिवर्तन हो गया, और बहुत हम सकारात्मक दिशा में चले गए। मैं बधाई देना चाहता हूं सभी को, आप लोगों को, कि आप लोगों ने बहुत शानदार ये आयोजन किया है, और इसमें से निश्चित रूप से अमृत निकलेगा।
और यह अमृत हमें जो हमारी थीम है 2025 की सशक्त उत्तराखंड की थीम, उस थीम को अवश्य पूरा करेगा। उसके लिए देखिए, कुछ हमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, उनके कुछ चुनिंदा विषय हैं, मैं चाहूँगा कि वो सारे ही विषय हमारे सभी जिलाधिकारियों तक पहुँच जाएं, उन पर ठीक प्रकार से काम हो जाए, सभी विभागाध्यक्षों के पास, सभी सचिव महोदय के पास वो सारी चीज़ें पहुँच जाएं, जिससे कि उन पर ठीक प्रकार से काम हो पाए। और मैं यह भी चाहूँगा कि आपसे मैं अपेक्षा करूँगा कि हमारे जो आला अधिकारीगण हैं, मैं समेत चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे सारे मंत्रीगण और हमारे सारे सचिव और साथ में जिलाधिकारी और हमारे पुलिस के अधिकारी, अन्य अधिकारी, सब ग्राम सभाओं की चौपाल तक जाएं। सब गांव एक साथ कवर नहीं हो सकते, लेकिन एक संदेश हमारा जाना चाहिए कि हम समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं। हमारी चौपाल लगे, समाधान चौपाल लगे, लोगों की समस्याओं का समाधान हो। और यह निर्देश जरूर आपकी तरफ से होना चाहिए कि मैं जब जिलों में जाता हूँ, बाप रे बाप, हजारों की भीड़ आ जाती है बेरी साहब, हजारों की। अब तो आदत हो गई, पहले पहले तो मैं सोचता था कैसे निकलूंगा मैं इसमें से। क्यों वंदना, बताइए, परसों कैसा हुआ था? अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में, कहीं भी जाते हैं हम, धन सिंह जी साथ साथ थे, रेखा जी भी थी साथ में, सौरभ जी तो रहते ही, सभी लोगों के साथ कहीं ना कहीं, गणेश जी तो हमेशा भीड़ वाले ही हैं। तो तब मुझे लगता है कि ये इतनी भीड़ केवल ये मिलने आ रही है या किसी काम से आ रही है। ये प्रश्न बड़ा वैसा है, और मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोग समझिए उसको। और मैं जाता हूं ऐसा नहीं है, हमारे मंत्रीगण जाते हैं। क्यों सुबोध भाई, खूब भीड़ आती है। एक मंत्री जी चले गए, बोले कि वो बहुत भीड़ आती थी यार बात। तो इसका अर्थ दो है, या तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, लोग खाली मिलने आ रहे हैं, धन्यवाद करने आ रहे हैं, या लोग बहुत परेशान हैं, उनके काम नहीं हो पा रहे। मैं ये चाहूंगा चीफ सेक्रेटरी साहब कि जो काम तहसील के स्तर पर हो सकते हैं, जो काम एसडीएम के स्तर पर हो सकते हैं, जो काम जिलाधिकारी के स्तर पर हो सकते हैं, उन कामों के लिए अगर कोई मंत्रीगणों के पास आ रहा है या हमारे पास आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सोचनीय प्रश्न है। उसी दिन आ जाते हैं कि 100 आज सर्टिफिकेट बनाने, चंदन रामदास जी हमारे उस विभाग के मंत्री हैं जहां सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा बनते हैं। अरे क्यों भाई, मंत्री जी आएंगे तभी सर्टिफिकेट बनेंगे क्या? ये काम तो वैसे ही हो जाना चाहिए। ये मैं आपसे व्यवहारिक बातें पूछ रहा हूं। ये हम लोगों को अब जो है थोड़ा चीजों को आगे बढ़ाना है। ये उत्कृष्ट उत्तराखंड, संकल्प नए उत्तराखंड का, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हम शामिल हों, हमारी जीएसडीपी डबल हो, हम उस सब दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका भी हमें जो है तय समय पर कहीं ना कहीं समाधान करना होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो साफ सफाई को लेकर हमेशा से उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया शुरू में, उस स्वच्छ भारत अभियान को लेकर लगातार हमें यह अभियान भी चलाना है कि हमारे गांव, शहर, जगह जगह पर यह अभियान चले। और ये टीम उत्तराखंड, इसका नाम हम कह सकते हैं टीम उत्तराखंड। बेरी साहब, हम लोग टीम उत्तराखंड की थीम लेकर आगे बढ़ेंगे, उसमें आपका मार्गदर्शन मिलेगा। और मैं संधू साहब एक चीज और चाहूंगा कि वैसे तो सभी अधिकारी अच्छा काम करते हैं, जो अच्छे काम करने वाले अधिकारी हैं उनका प्रोत्साहन होना चाहिए,
वो इसलिए भी होना चाहिए कि जहां उनको लगना चाहिए कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, इसके साथ साथ उनसे प्रेरणा पाकर दूसरे अधिकारी भी अच्छा काम करें। इसके लिए कोई भी उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार या कोई अन्य पुरस्कार हमारे राज्य में प्रत्येक वर्ष जो है, जिस दिन भी हमारा स्थापना दिवस होता है 15 अगस्त 26 जनवरी, जो भी दिन हम निर्धारित करें उस दिन हमको ये देने की एक व्यवस्था, उसमें क्या हो सकता है वो आप देख लीजिए, वो कैसे करना है, क्या धनराशि हो सकती है, क्या कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत कुछ दिया है और अच्छी बात है, सभी लोगों ने कहा मंत्रीगणों को। एक्चुअली में हम तो यह चाहेंगे अगली बार से कि वो तो वैसे आप लोगों ने भी अनुभव किया कि भाई ये टाइम बड़ा कम होता है और शेड्यूल बहुत पैक बना दिया। उसमें क्या है कि बोलने वाले के लिए पंकज पांडे बोल रहे थे, उससे पहले वो यादव जी बोल रहे थे, कल शाम को राजेश कुमार का प्रेजेंटेशन हो रहा था, इन लोगों का सबका, तो पेयजल का भी हुआ था मेरे सामने। तो वो 15 मिनट में प्रेजेंटेशन और 15 मिनट में ग्रुप डिस्कशन संभव नहीं है। और अच्छा ये होगा कि इसमें कम से कम हम अन्य कैटेगरी के लोग भी अभी शामिल करें, जैसे माननीय मंत्रीगण तो उसमें है ही हैं और हम लोग भी रहें उनके सामने। जो है ये अगले 6 महीने में फिर से हम इसको करेंगे और 6 महीने में करके कुछ और जो विशिष्ट महानुभाव हैं जिनका इस क्षेत्र में अच्छा वो रहेगा और अनुभव रहा है, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उनके अनुभव लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और ये चूंकि कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, वैसे हमारे राज्य में ऐसी स्थिति है नहीं, तो रस्सा खींच प्रतियोगिता से हमें बचना है क्योंकि उसका कोई परिणाम निकलता नहीं है। व्यक्तिगत हितों को भी छोड़ना है क्योंकि हम सब राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो पहला हेतु होना चाहिए कि वो प्रदेश के और राष्ट्र के हित में जो है उसको हम आगे बढ़ाएं। और आगे बढ़ना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है? पता चला हिमाचल जाना है और पकड़ ली गाड़ी केरल की। तो इतना ही मैं कहूंगा कि आप सब लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अंत में क्योंकि बहुत लंबा हो गया है और काफ़ी सारे भाषण बहुत लंबे भी हो गए हैं और सवेरे से मैं समझ सकता हूँ कि वैसे आप लोगों ने सभी काम की बातें हो रही, लेकिन उसके बाद भी बहुत लंबा सुनना और खाने का भी टाइम हो गया, लंच जो है आगे बढ़ चुका है। इसलिए बहुत ज़्यादा आप लोगों से न कहते हुए कि एक सामान्य व्यक्ति जैसे सोचता है और सामान्य बात बहुत ही सरल तरीके से, हम कितने सरल तरीके से लोगों के सामने उनकी चीज़ों को हल कर सकते हैं, सामान्य बातों को कर सकते हैं। और शायद एक दिन आनंद जी मैंने आपसे पूछा था कि जब आप लोग आईएएस के उसमें आए होंगे शुरू में, तो मैंने आनंद जी से पूछा कि शासनादेश निकालने का क्या तरीका होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब सबसे सरल भाषा होती है, उसकी जो शब्दावली होती है, यही बता रहे थे ना, सबसे सरल शब्दावली में शासनादेश निकाला जाता है, निकाले जाने की परिपाटी है। उसी तरीके से शासन को डिलीवर करने की, उसी तरीके से सेवा करने की यह कार्य प्रणाली भी हमारी संस्कृति में आनी चाहिए कि सबसे आसान क्या हो सकता है। मैं समझता हूं अगर हम इन सब चीज़ों को ले लेंगे तो हमारा उत्कृष्ट उत्तराखंड बनेगा। और 3 दिनों तक आपने जो बहुत शानदार यहाँ पर इस चिंतन शिविर में भाग लिया, अपने अपने सबने सुझाव दिए, अपने मन की जिज्ञासा को भी शांत किया और ये बड़ा अच्छा लग रहा था कि जूनियर अधिकारी यहाँ से प्रेजेंटेशन कर रहे थे और बड़े बड़े सीनियर अधिकारी उनसे सवाल पूछ रहे थे। तो ये अपने आप में बड़ी अनुभव पहल थी। और जो यहाँ से प्रेजेंटेशन कर रहा था, एक बात के लिए तो तारीफ आप लोगों की करता ही हूँ कि बहुत तैयारी करके आप लोग आए थे। जिसने भी प्रेजेंटेशन दिया है सबके प्रेजेंटेशन एक से एक अच्छे थे। और इस चिंतन शिविर से, इसके चिंतन से, मंथन से जो अमृत प्रवाहित होगा वो हमको जो है उत्कृष्ट उत्तराखंड की ओर ले जाएगा।
श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, उसमें उत्तराखंड का भी अपना योगदान होगा। इतना ही आप सबसे कहते हुए सबको शुभकामनाएं और धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की।